जब चुनाव होते थे तो एक ही पार्टी के कार्यालय में मिठाइयां बढ़ती थी और पटाखे फूटते थे और दूसरे के यहाँ सन्नाटा छाया रहता था। पर 24 में आपने देखा होगा पहली बार दोनों पार्टियों के कार्यालय में पटाखे छूट रहे थे और मिठाई हो रही थी। क्यों? हम तो तीसरी बार एनडीए के साथ स्पष्ट बहुमत पाए मगर भाजपा 240 पे रह गई, तो हम तो सरकार बनने पे कर रहे थे। मगर वो जो यूं कर रहे थे, थर्ड डिजिट में 3 अटेम्प्ट में टच न कर पाने के बाद वो किस खुशी में थे? आपको पता किस खुशी में थे? उनको लग रहा था गठबंधन सरकार तो मोदी जी चला नहीं पाएंगे। उन्होंने कभी गठबंधन सरकार चलाई नहीं, हम निपटा देंगे 2-4 महीने में। अब जब लगा 1 साल पूरा हो गया, जब देखा एनडीए में एका है तो फिर क्या करें? ऐसे घबराए कि उन्होंने कहा अब चुनाव आयोग के ऊपर आप आरोप लगाना शुरू करो। इस दुनिया में एक ही देश है जहां के नेशनल ब्रॉडकास्टर पर डे रामायण आती है, वो है इंडोनेशिया, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश। अगर कोई एक ऐसा देश है जहां की फर्स्ट लेडी मानती है कि उनकी वंशावली भगवान राम से है तो वो है कोरिया। और जाके चेक करिए, कोरिया में 60% लोग नास्तिक हैं। आप ये समझिए। और वेस्ट में चले जाइए तो जॉर्डन रिवर के वेस्ट बैंक पे एक बहुत बड़ा शहर है राम अल्लाह। अल्लाह समझ में आता, उसमें राम कहां से आ गया। अब उसके बाद अगर आप देखें तो फेराहों की डायनेस्टी जहां से शुरू होती है, जाके चेक कर लीजिएगा। पहला राजा का नाम है RAMSES, राम से। राम कहां से आया? मैं किसी के ऊपर आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, आप खुद सोचिए। और सुमेई प्रोविंस है इराक और टर्की के बीच में, कुर्दिस्तान के इलाके में, उसमें गुफा में एक चित्र मिला है जिसमें एक भारतीय राजा मुकुट और धोती पहने हुए और ऐसे हाथ में बाण लेके खड़े हैं, धनुष लेके, और सामने एक बंदर घुटने के बल यूं बैठा हुआ। तो बताने की जरूरत नहीं कि वो कौन है। आप एक बार जोर से आज नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद का नारा लगाइए, जोर से लगाइए नारा हमारे साथ मिलकर। अभी जवाब दूंगा तब देखिए गले में हलका अटक जाएगा। महात्मा गांधी व्यक्ति नहीं विचार थे। महात्मा गांधी का विचार क्या था? राजनीतिक दर्शन था राम राज्य। नित्य का भजन था रघुपति राघव राजा राम। आखिरी शब्द था हे राम। और एकमात्र नेता है जिनकी समाधि पे राम लिखा है। शरीर की हत्या नाथूराम गोडसे ने की। और जिस दिन आपने हलफनामा दिया कि राम थे नहीं, राम की समाधि पे लिखे को झूठा कर दिया। आत्मा की हत्या गांधी परिवार ने की। मैं शरीर के हत्यारे को मुर्दाबाद कहने को तैयार हूँ। आप कहिए गांधी की आत्मा का हत्यारा गांधी परिवार मुर्दाबाद। मैं बोलने को तैयार हूँ नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। बोलो। आज के इस वर्ल्ड में भी वो मोटिवेशन अगर कहीं से निकल सकता है तो भारत की धरती से निकल सकता है। कहने की बातें सब कहते हैं पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, मगर पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का भी जवाब व्यवहारिक दृष्टि से अगर दिया है तो हमने दिया है। और ये सिर्फ कोई एक धार्मिक विचार नहीं है। वी आर द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड विच नेवर वेंट फॉर इन्वेजन, because we are the only culture in the world which are having no concept of conversion. तो ना हम किसी को बदलना चाहते हैं ना किसी को डोमिनेट करना चाहते हैं। इस मोटिवेशन की वजह से ही पर्सनल लेवल और जियोपॉलिटिक्स में हम बदलाव लाने में सफल होते हैं।